एड्स 95 हर कर्मचारी का सपना, पहले खुद को फिर पत्नी को और बाद में बच्चों को मिलती रही पेंशन। एड्स 95 पेंशन। हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और EPFO की गाइडलाइन जारी होने के बाद से एक बार फिर एड्स 95 पेंशन योजना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस योजना में क्या क्या लाभ मिलता है और किस तरह ये पेंशन धारक के लिए उपयोगी साबित होती है, इसकी पूरी जानकारी EPFO ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड की है। एड्स 95 पेंशन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पहले जो पेंशन दी जाती थी उससे अच्छा कुछ नहीं है। रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों की लाइफ सेट है, जब तक वो जीते हैं उन्हें पेंशन मिलती है, उनके न रहने पर उनकी पत्नी को पेंशन मिलती है और पत्नी के भी न रहने की स्थिति में बच्चों को लाभ मिलता है। एड्स 95 के तहत भी जो पेंशन बनेगी वह बिल्कुल वैसी ही पेंशन है। ये सपनों को सच करने जैसा है। वे कर्मचारी जिनका भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ अपना PF खाता PF अकाउंट है, वे इस पेंशन स्कीम में इनरोल हो सकते हैं, बशर्ते कि उनका खाता 2014 से पहले तब हो। EPFO इस खाते में न सिर्फ भविष्य के लिए आपके पैसों को संजो कर रखता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की सुविधा भी देता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम एड्स इसी तरह की योजना है जहां प्राइवेट कर्मचारियों को भी पेंशन की सुरक्षा मिलती है। EPFO ने साल 1995 में इस योजना को और आकर्षक बनाया था और इसका नाम बदलकर एड्स 95 कर दिया। एड्स 95 ऐसी पेंशन योजना है जिसमें EPFO कर्मचारी के साथ उसके पूरे परिवार को पेंशन की सुविधा देता है। इस योजना का चुनाव करने वालों को और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। करीब 75 लाख पेंशनर्स अभी एड्स 95 योजना के लाभार्थी हैं। इसके अलावा EPFO के साथ करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, जिन्हें हाल में एड्स 95 योजना का चुनाव करने का विकल्प दिया गया है। ये योजना रिटायरमेंट के मिनिमम और गारंटीड पेंशन की सुरक्षा देती है। कैसे मिलेगा पेंशन का लाभ? इस योजना का चुनाव करने वाले कर्मचारी अगर मिनिमम 10 साल नौकरी करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उन्हें गारंटीड पेंशन का लाभ मिलता है। ये पेंशन किसी भी हाल में 1000 रुपए महीने से कम नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आजीवन इस पेंशन का लाभ मिलता है। पत्नी और बच्चों को कितनी पेंशन? अगर पेंशन धारक के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उनकी पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि पत्नी को मिलने वाली पेंशन की राशि कर्मचारी के मुकाबले 50% ही रहेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर पति को 10,000 रुपए पेंशन मिलती थी तो उनके न रहने पर पत्नी को 5,000 की पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों ही नहीं रहते तो उनके बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा। योजना के तहत 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है। यह मूल पेंशन का 25% होता है, यानी अगर मूल पेंशन 10,000 रुपए थी तो बच्चों को 2,500 की पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट से पहले पेंशन एड्स 95 के तहत रिटायरमेंट से पहले भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर कोई बेरोजगार हो गया है तो उसे 50 साल की उम्र से ही पेंशन मिलने लगेगी। इसके अलावा सर्विस के दौरान अगर एम्प्लॉय स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो भी उसे निःशक्त पेंशन दी जाएगी। इसका लाभ पाने के लिए 10 साल की सर्विस पूरी होने की शर्त ही नहीं रहती है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको इस वेब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।